कहते हैं कि हमारी आदतों में हमारी सफलता का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि हमारी छोटी छोटी आदतें, जो हमारी छोटी छोटी आदतें, चाहे अच्छी आदतें हों चाहे बुरी आदतें हों, ये हमारी छोटी छोटी आदतें ही हमें हमारी सफलता की सीढ़ी तक ले जाती हैं, उनमें चढ़ाती हैं। अब चाहे हमारे पास अच्छी आदतें हैं चाहे हमारे पास बुरी आदतें हैं, अगर हमारे पास अच्छी आदतें हैं तो हम सफलता की सीढ़ी को अवश्य चढ़ेंगे, लेकिन अगर हमारे पास बुरी आदतें हैं तो हम सफलता की सीढ़ी को कभी भी नहीं चढ़ पाएंगे। इसलिए हमारी जो छोटी छोटी आदतें हैं वो हमें ये रियलाइज़ कराती है कि हमारी सफलता के लिए हम कितने जिम्मेदार हैं, खुद पर स्वयं के लिए कितने जिम्मेदार हैं अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए। तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसी छोटी छोटी आदतें बताऊंगा जो आपको पता नहीं चलेगी ये आदतें आप में कब से चल रही हैं, लेकिन अगर आप में आदतें हैं तो हो सकता है कि आपके जो तो आपको आपकी सफलता को पाने के लिए आपके बीच में अरोड़ा बन सकती हैं। तो अगर ये आदतें 5 आदतें आप में हैं तो आपको इन आदतों को सुधार लेना चाहिए। ये जो 5 आदतें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अगर इनमें से कोई भी एक आदत आपके अंदर है तो आपको इस आदत को सुधार लेना चाहिए, ताकि आपकी सफलता में आपके रास्ते में अरोड़ा बनकर ना खड़ी हो ये आदत। तो जो हमारी पहली आदत है वो है काम को टालने की आदत। अब काम को कैसे टालना, मतलब कि मान लीजिए आप किसी भी काम को कर रहे हैं, अब आपको लगता है अरे यार हटाओ आज क्या कल कर लेंगे, मतलब ऐसा कि आप मान लीजिए किसी काम को करना चाहते हैं, अब आपके मन में आ रहा है कल करेंगे, लेकिन आपके मन में आ रहा है कि यार हटाओ अभी तो पूरा बहुत समय पड़ा हुआ है। जैसे मान लीजिए आपका पढ़ने का मन कर रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं यार अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है, अभी 6 महीने पड़े हुए, अभी 3 महीने पड़े हुए, कभी भी पढ़ लेंगे। मतलब आप किसी भी काम को करने का सोच रहे हैं लेकिन आप उसको टाल भी रहे कि आज नहीं कल कर लेते हैं, और कल आते आते कल कभी भी नहीं आता है। जो कल को टालता है वो कल उसी को टाल देता है। इसलिए किसी भी काम को आप कल भी ना टालें, जो भी काम को आपको करना है बस उस काम को आप तुरंत कर डालें, कल पे काम को ना टालें। अगर ये आदत आपके अंदर है कल में टालने की आदत, तो आप इस आदत को सुधारिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आदत कब आपको कितना ज़्यादा बर्बाद करे, आपके समय को बर्बाद कर रही है। इसलिए अगर आपके अंदर ये आदत है काम को टालने की आदत, आपको उसको सुधारना पड़ेगा। इसलिए इस आदत को आप जरूर सुधारें। अब जो हमारी दूसरी आदत है वो है लेट सुबह जागने की आदत। जी हाँ, ये लेट सुबह जागने का मतलब मान लीजिए अब रात भर आप बात करते हैं, 12 बजे तक 1 बजे तक बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप सुबह नहीं जाग पाते। सुबह आप नहीं जाग पाते हैं तो आपको सुबह का 2 घंटे 3 घंटे आपका समय बर्बाद होता है। और जो सुबह का मौसम होता है, सुबह का वातावरण होता है, वो हमारे हेल्थ पर बहुत ही ज़्यादा असर करता है। क्योंकि सुबह का माहौल इतना शांत रहता है कि आप बहुत अच्छी इफेक्टिव पढ़ाई भी कर पाते हैं। और अगर सुबह के वातावरण में थोड़ा पैदल चल लेते हैं, कुछ वर्कआउट कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, मेडिटेशन कर लेते हैं, तो जो आपका ब्रेन है, जो आपकी बॉडी है, वो इतनी बेहतरीन हो जाएगी, आपका हेल्थ इतना अच्छा सुधर जाएगा कि आप बीमार भी नहीं पड़ सकते। इसलिए आप अगर लेट उठकर जागते हैं तो आपकी आदत आपको सुधारनी पड़ेगी। आप थोड़ा जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, जिससे आपकी हेल्थी बनी रहे, आपका जो माइंड है वो भी अच्छा संतुलित बना रहे। तो अगर आप में आदत है लेट जागने की आदत, आपको इस आदत को जरूर सुधारें। अगर आपको पता नहीं चलता कैसे सुबह उठा जाए तो आपको एक वीडियो मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको आप देख लीजिए कि सुबह कैसे जल्दी से उठा जाए। उस वीडियो की मदद से आप आसानी से बताए गए तरीके का इस्तेमाल करके आसानी से सुबह आप उठ पाएंगे। उस वीडियो को आप जरूर देखें सुबह उठने के लिए। अब अगर यदि आप मान लीजिए छोटे हैं, जब से आप बच्चा पैदा होता है, उसको यदि मान लीजिए किसी के सामने ना लाया जाए, बस उसको अकेले में एक बंद कमरे में रखा जाए 10 साल तक 15 साल तक, क्या व्यक्ति पे कोई बच्चा बोलना सीख पाएगा? कभी भी नहीं। ऐसे हमारे साथ हो जाएगा। हम अगर अपने आप को समय के साथ नहीं देते जाएंगे, अपने ज्ञान को बढ़ाते नहीं जाएंगे समय के साथ, तो हम बहुत ही पीछे होते चले जाएंगे। तो हमारी जो तीसरी आदत है ये है कि समय के साथ अपने ज्ञान को ना बढ़ाना, अपने नॉलेज को ना बढ़ाना, नॉलेज ना लेना। अब इस समय जो जमाना चल रहा है वो डिजिटलाइजेशन का जमाना चल रहा है। अगर हमारे पास कोई भी ऐसी स्किल नहीं जिसकी मदद से हम पैसा कमा सकते हैं तो हम बहुत ही पीछे चले जाएंगे। इसलिए बेरोजगारी हमारे देश में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा जरूरी काम क्या है कि समय के साथ अपने नॉलेज को बढ़ाना है, अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहना है। जैसे जैसे आपका समय बढ़ता जाएगा, आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, आप बढ़ते जाएंगे, आपको अपने नॉलेज को उस समय के हिसाब से, उस उम्र के हिसाब से अपने नॉलेज को बढ़ाते जाना है, एक्सपीरियंस लेते जाना है। तीसरी आदत है, अगर आप में है आप समय के साथ नॉलेज को नहीं बढ़ाते, आप समय को ऐसे गवा देते हैं, आप इसका दुरुपयोग मत करिए, आप इसका सदुपयोग करिए। आप अपने समय के साथ अपने नॉलेज को बढ़ाइए, ये आपको भविष्य में बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। जो हमारी चौथी आदत है वो है कि हार मानने की आदत। मान लीजिए आप किसी काम को शुरू करें, कुछ दिन हुए, 1 महीने 2 महीने हुए, फिर आपको लगता है कि यार हटाओ ये काम हमारे बस की बात नहीं है, उस पर जल्दी से आप हार मान लेते हैं। हार मानने से कुछ नहीं होने वाला है। और आप किसी एक काम पर 1 साल 2 साल तक आप उसको दीजिए, आप उसको समय दीजिए। जब आप समय देंगे तो आप उसके बारे में आपको ज्ञान होगा, आपको नॉलेज मिलेगा कैसे ये काम करता है, कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए, मतलब कि सारी बातें आपको उसमें पता चलेगी, क्या कहाँ कैसे काम करता है। तब आपको उसमें जाकर ग्रोथ मिलेगी। ऐसा नहीं कि आप 1 दिन 2 दिन, आप यूट्यूब चैनल को ही लीजिए, अगर आप 1 वीडियो 2 वीडियो डालकर थक जाते हैं, फिर आपको लगता है अरे हटाओ यूट्यूब में कोई ग्रोथ नहीं है, तो ऐसे नहीं होगा। आपको उसको समय देना पड़ेगा। जब आप उसको समय देंगे, 1 साल 2 साल के समय देंगे, तो आपको पता चलेगा कैसे यूट्यूब काम करता है, इसमें क्या क्या किया जाता है। मतलब बहुत सारी बातें होती हैं जो आप समय देने पर ही आपको नॉलेज मिलेगा। तो इसलिए आपको हार नहीं माननी है, आपको इस आदत को हटाना है। आपको किसी भी फील्ड में मान लीजिए आप किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं तो उसमें आप समय दीजिए। जब आप उसको समय देगा आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या कमी है, हमें क्या क्या सुधारना है। तो
तो अगर आप समय देंगे तो आपको जो तो उसके बारे में पता चलेगा कि इसमें हमारी क्या कमी है, हमें क्या सुधारना है। तो आप अपनी इस आदत को बदलिए, हार मानने की आदत बदलिए। आप मान लीजिए किसी भी काम को शुरू कर रहे हैं तो कुछ समय दीजिए, आप अपने समय के हिसाब से करिए। जो हमारी चौथी आदत जिसको आपको सुधारना है, हार मानने की आदत। आपको हार नहीं मानना है, उस काम को करना है, बस थोड़ा आपको साहस करना है। तो अब मान लीजिए अगर आपका दांत दर्द कर रहा है और आप जो तो आंख वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो क्या करेगा, काहे किसका इलाज करेगा। तो मतलब यही हमारी पांचवी आदत यही है कि गलत लोगों से गलत सलाह लेना। सबसे सलाह मत लीजिए, जिस व्यक्ति को उस बारे में नॉलेज है, उस फील्ड में नॉलेज है, आप उस व्यक्ति से सलाह लीजिए। अगर आप हर एक व्यक्ति से सलाह लेने जाएंगे तो जो व्यक्ति जिस उस फील्ड में उसको जो भी जानकारी होगी वो सेम वही सलाह दे देगा, तो आप वहाँ पर फंस जाएंगे। इसलिए आप गलत व्यक्ति से गलत सलाह ले रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। आप जिस व्यक्ति को उस बारे में नॉलेज है, उस फील्ड के बारे में नॉलेज है, उसने उस पर समय दिया है, कुछ किया है, आप उससे नॉलेज लीजिए। ऐसा नहीं कि ऐसे अरे गहरे सड़क में घूमते हुए व्यक्ति से आप नॉलेज लिए। मान लीजिए आपका दांत दर्द कर रहा है और आप आंख वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका काहे का इलाज होगा, आपके दांत का इलाज होगा नहीं, आपके दांत का इलाज वो डॉक्टर अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसलिए आप हर व्यक्ति से सलाह मत लीजिए, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, उस फील्ड के बारे में जानता है, उसने उसमें समय दिया है, आप उस व्यक्ति से सलाह लीजिए। पांचवी आदत हमारी यही है कि हर व्यक्ति से सलाह मत लीजिए, जिसको उस फील्ड में नॉलेज है उससे सलाह लीजिए। तो ये कुछ 5 आदतें थी जो आप में है, तो आपको उसको सुधार लेनी चाहिए। अगर आप इन आदतों को समय रहते सुधार लेते हैं तो आपको वास्तव में ये आदतें जो तो भविष्य में बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दे देगी, क्योंकि आदतें ही व्यक्ति की सफलता को आगे बढ़ाती हैं। छोटी छोटी आदतें जो हैं वो हमारी सफलता को आगे बढ़ाती हैं। इसलिए इन 5 आदतों को अगर आपके अंदर है, इनमें से कोई भी एक है, इसको आप जरूर सुधारें। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगी, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के पास ताकि उनको भी जानकारी मिल पाए, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।